बिशप एंथनी का पूरा नाम एंथनी थियोडोर फेलिक्स लोबो था। आपके ख़ानदान का तल्लक गोवा इंडिया से था, लेकिन आपके वालिदैन मौजूदा पाकिस्तान के शहर कराची में रहाइश पजीर थे। आप 4 जुलाई 1937 को कराची शहर में पैदा हुए। आपके वालिद जोसेफ और आपकी वालदा अरमीना लोबो कैथलिक ईमान में नहायत मजबूत थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची में हासिल की। इब्तदाई तालीम इंतहाई ही शानदार नंबरों से मुकम्मल करने के बाद आप कहानत के बुलावे के लिए अपने आप को तैयार करने लगे और फिर सेमिनरी चले गए। क्राइस्ट द किंग सेमिनरी कराची से फारिगुल तहसील होने के बाद आप 8 जनवरी 1961 को काहिन के रुतबे पर सरफराज किए गए। आप नहायत काबिल और लायक शख्स जाने जाते थे। आपने काहिन बनने के साथ अपनी आला तालीम कराची, हार्वर्ड और पेरिस यूनिवर्सिटियों से हासिल की। पाक खिदमत के साक्रामेंट से आपके अंदर की सलाहियतें खुशबू बनकर इर्द गिर्द फैलने लगीं। आपका ये मानना था कि कौमों की तरक्की तालीम ही से मुमकिन है, इसलिए आपने मुल्क पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आप मुख्तलिफ अदवार में सेंट लॉरेंस बॉयज़ स्कूल कराची और सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची के प्रिंसिपल भी रहे। आपके तजर्बे और दानिशमंदी ने स्कूल की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने और इल्म को प्यासों तक ले जाने में मदद दी। आपने सेंट पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल कराची और सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल कराची की बुनियाद भी रखी। इसके अलावा आपने ए लेवल तालीमी निज़ाम और को एजुकेशन तालीमी निज़ाम भी मुतारिफ करवाए। बिशप एंथनी लोबो चैलेंजेस से घबराते नहीं थे, बल्कि आपने बहुत सारे ख्वाबों को हकीकत में बदला। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिशों में उन्होंने सन 1991 में नोटो डैम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कराची कायम किया। इसके अलावा आपने सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची के लिए आला साइंस टीचिंग फैकल्टी के हसूल के लिए श्रीलंका से कई बार मदद ली। आप कौमी और बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत सारे ओहदों पर फाइज रहे। बिशप एंथनी लोबो बतौर चेयरमैन एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी जनरल कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफिस ऑफ एजुकेशन फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस, रुकन सेनेट शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई यूनिवर्सिटी खैरपुर, रुकन सेनेट सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, स्पिरिचुअल डायरेक्टर ऑफ सेंट विंसेंट होम फॉर एजड कराची में खिदमात सरअंजाम देते रहे। इसके अलावा बोर्ड मेंबर ऑफ ओसिस मैगज़ीन काहिरा मिस्र के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। ये मैगज़ीन बैनुल मज़ाहब मुकालमे और अमन की ज़रूरत पर तवज्जो देता है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आप पाकिस्तान में पहली कैथलिक यूनिवर्सिटी के लिए भी कोशां रहे। आप 28 मई 1993 को रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिशप तैनात हुए। तालीम के साथ साथ आपने कलीसिया की ईमानी तरक्की पर भी तवज्जो दी। आपने डायसिस में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी, जिससे कलीसिया में ईमान की तरक्की हुई। जब भी कलीसिया पर जुल्म हुआ, आप आहनी दीवार बनकर अपने लोगों के लिए खड़े हो गए। इसलिए 11 सितंबर के हमलों के बाद जब मुल्क पाकिस्तान में मसीहों के कत्ल की धमकियां दी जाने लगी, तो आपने एक बयान में फरमाया, वो दुनिया जो अमन के ख़िलाफ़ है, वो ये सोचती है कि ऐसे हमलों से मसीहों में अपने अकीदे पर कायम रहना मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मसीही अब पहले से ज़्यादा चर्च आते हैं। आपने बताया कि मसीहों का रवैया उन लोगों की तरह है जो सबसे पहले इस मुल्क में अंजील की तबलीग के लिए आए। सन 2005 में
पाकिस्तान में भयानक जलजिला आया। इस मौका पर चर्च की तरफ से भी बहुत सारी इमदादी टीमें बालाकोट और उसके गिरदनवा इलाके में गईं। और इसके बाद बहाली के मौका पर एक रिपोर्ट में आपने फरमाया, हम बहुत कुछ करने में कामयाब हो गए हैं और जो कुछ हमने किया है इससे लोगों के रवैये में बहुत तब्दीली आई है। आप कश्मीर में डायसिस बॉयज़ टाउन का क़याम अमल में लाए, जहां इब्तिदा में 200 कश्मीरी यतीमों को मुफ्त तालीम और रिहाइश दी गई। बिशप एंथनी लोबो ने कलीसिया में रूहानी तरक्की के लिए जा-बजा दौरे किए। आपने अपने काहिन दोस्तों की तरबियत पर खूब मेहनत की। ईमान और तालीम के मौज़ूआत पर बहुत सी कुतब तहरीर की। अदब और तालीम के लिए आपकी खिदमात के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने आपको 1990 में सदारती तगमा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। आप आला दर्जा शरीफ इंसान थे, लेकिन निडर भी थे। आप गज़बनाक शेर भी थे और भेड़ भी थे। ईमानी तरक्की और तालीम के फ़रोग में मुसलसल जदोजहद से आपकी सेहत ख़राब हो गई और आप 18 फरवरी 2010 को खराबी सेहत की वजह से बिशप के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और आखिरकार बीमारी के ख़िलाफ़ जंग करते हुए 18 फरवरी 2013 की सुबह खुदावंद में सो गए। आपको सेंट जोसेफ कैथेड्रल रावलपिंडी के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। ये सच है कि जोश और जज्बे का हामिल ये शख्स अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा। खराबी सेहत की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होते देखा, मगर आपका जज्बा कम ना हुआ। ये आपकी इंसानियत और रूहानियत ही है जिसकी सबसे ज़्यादा कदर की जाएगी। इसी वजह से आप ईमानदारों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे।